वाह शर्मा, तुमने तो दिल खुश कर दिया हमारी इतनी सेवा कर। अब तो तुम्हें कुछ इनाम देना ही पड़ेगा। ये चेन अलमारी में संभाल के रख देना। ये 10 रुपए रख ले, संभाल के रखना, किसी को बताना मत। एक औरत रामदारी है आपसे मिलने के लिए। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। ये हम जमीन के कागज लाए हैं। ये तो अंधे को आईना दिखाने वाली बात हो गई। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, हम अनपढ़ है। वैसे हमने भी कहाँ कुछ पढ़ा है। रोशनी जी भी नहीं है। एक बात कहूँ फुलवा, जी हम ये शिकायत पुलिस में दर्ज कर देवे तो? पुलिस में? आपके पति तो बड़े अफसर हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आप इन्होंने एक शिकायत दर्ज करानी। जरूर बैठिए। दयाल 2 कप चाय लाना। जी सर। जी बोलिए। साहब, जमीन तो मेरे नाम पर है, कुछ लोगों ने जबरन मेरी जमीन ले ली। नातिया में इसे देखकर इसे छूना भी गवारा नहीं है। मैं इन सब का एक एक पल ऐसी सजा बना दूंगा इनके लिए कि सोच के भी कांप उठेंगे कि दुश्मनी मोल ली भी तो किससे। मैडम चाय। तुम लोगों ने रात में क्या नाटक फैला रखा है? लगाऊं क्या 2-4 डंडे? पत्नी बिना पति के यहाँ पुलिस स्टेशन? अरे बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ जा रही? चाय वाय पिलवाएगी मुझे? जी सर। हाँ? अरे आपने चाय नहीं पी? मामला क्या? सर कुछ जमीन पर ठाकुर साहब के लोगों के नाजायज कब्जे के बारे में बात कर रहे हैं। ये भाभी जी के साथी हैं। हाँ, और कोई है भी तो नहीं जो सच का, कमजोर का साथ दे। देखा तुम्हारी भाभी कितनी ईमानदार, कितनी हिम्मत वाली है। इतनी ईमानदार हैं कि कभी कभी खुद ही नहीं समझ पाते कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। बाबा की पार्टी के वर्कर्स के खिलाफ कंप्लेन तो करा दिया आपने, एक नजर इस पे भी डाल लीजिए। अरे देखिए मैं भूल क्यों जाता हूं कि आपके लिए तो काला अक्षर भैंस के बराबर है। हाँ, लिखना तो आता नहीं। खैर
कोई बात नहीं, हम पढ़ देते। इसमें लिखा है कि मैं राम दुलारी 20 लाख रुपए में अपनी जमीन ठाकुर दरोगा सिंह के नाम पर। ये अंगूठे का निशान आपका है? हाँ साहब, लेकिन हमें कोई पैसा नहीं मिला साहब। बिना पैसे लिए अंगूठा क्यों लगा? हमें पता नहीं था इसमें क्या लिखा हुआ है साहब। आपने ये अंगूठा अपनी मर्जी से लगाया था या किसी ने जोर जबरदस्ती किया? मुझे मदद करें साहब, मुझे मदद करें। मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं सच कहती हूँ साहब, मैं सच कह रही हूँ साहब। छोटी ठाकुर है, मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद चाहिए छोटी ठाकुर है साहब, साहब मुझे मदद चाहिए साहब। छोटी ठाकुर है, मुझे मदद करो, छोटी ठाकुर है। तो कंप्लेंट पढ़ दे। जी सर। जाके खाना लगवा। तुम्हारी भाभी थाने में आई है, हैं? जी। क्या खाओगी? हम कुछ पूछ रहे हैं, क्या खाओगी? कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप घर जाइए, हम भी जल्दी आते हैं। शर्म आया, ये औरत का कहना भी होता है और उसकी कमजोरी भी। आप घर जाइए, हम भी जल्दी आते हैं। बेटा सच्चाई की चीज इतनी मुश्किलों के पास क्यों होती है? गलत को हराना इतना मुश्किल क्यों होता है? आसान जीवन कमजोरों के लिए होता है बेटा। दुख सह पाना हर एक के बस की बात नहीं होती। अरे भगवान राम ने भी इतना बड़ा युद्ध किया था, तब जाके रावण का अंत हुआ था। यही जीवन की सच्चाई है बेटा। जीवन की इस सच्चाई में आदमी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों? आदमी को जन्म औरत ही देती है, तो फिर उसका सबसे
इससे बड़ा दुश्मन कैसे? यही तो रीत है बेटा, जो शायद तुझे बदल दे। मैं तो बरसों से कलयुग देखती आ रही हूँ और इस बुराई को भी देखती आ रही हूँ। कोई बुराई ऐसी नहीं जिसका अंत ना हो। इसी बुराई के लिए मैंने ऊपर वाले से हमेशा दुआ। बुरा तो अब भी बुरा है। क्या रंग लाई आपकी दुआ? अरे पगली, ये मेरी ही दुआओं का तो असर है जो मुझे तू मुझे सिलवा मिली। रोते रहने बच्चे। हम डर गए पंडित ठाकुराइन, बहुत डर गए। पता नहीं क्या हो रहा है। मकसद की ओर बढ़ते कदम खड़ा रहे। घबरा मत बेटी, डर के आंसू मन की कमजोरी नहीं, ताकत भर दें तो रोने में कोई बुराई नहीं। और हाँ, रोना हमेशा अकेले में, दुश्मन के सामने नहीं। भीतर कितना ही सुख और दर्द हो, उसे हमेशा दुश्मन से छुपा के रखना, क्योंकि दुश्मन की ताकत है तेरा डर। इतनी हिम्मत दिखाओ, इतना साहस दिखाओ कि दुश्मन भी हैरान हो।